नमस्कार। किस्सा टेल के आज के इस कार्यक्रम में मैं पूजा अनिल, अनुराग शर्मा जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे साहित्यकार के बारे में जिसके बारे में लोग भूलते जा रहे हैं और हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के हमारे कार्यक्रम का टॉपिक है कुछ घर की, कुछ बाहर की। और इस कुछ घर की, कुछ बाहर की के टॉपिक में हम बहुत सारे विषय लेंगे जो आगे भी आप सुनेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो बहुत अलग-अलग तरह के हमारे पास विषय रहेंगे इसमें। आइए आज बात करते हैं उस साहित्यकार के बारे में जिसका आप सबने वो गाना निश्चित ही सुना होगा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग ज़रा, भई जाग ज़रा। तो अनुराग शर्मा जी आपका स्वागत है। आप बताइए ये किस साहित्यकार के बारे में मैं बात कर रही हूँ? धन्यवाद पूजा जी। तो कुछ लोगों ने तो अंदाज लगा लिया होगा, तेरी गठरी में लागा चोर पंडित सुदर्शन का गीत है। और मजे की जी। बात यह है कि पंडित सुदर्शन अपने गीतों के लिए उतने मशहूर नहीं है जितने अपनी एक कहानी के लिए वो मशहूर है। तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए वो कहानी कौन सी है। जी, बिल्कुल, ये कहानी बहुत ही मशहूर कहानी है हार की जीत। और मैं बताऊँ उससे पहले मैं अनुराग शर्मा जी से ये कहूँगी कि उस कहानी का सारांश बताएँ और हमें उस कहानी से परिचय करवाएँ क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है सुदर्शन जी की ये, हार की जीत। जरूर, मैं 5वीं क्लास में था, जम्मू में था, जब मैंने ये कहानी अपनी टेक्स्ट बुक में पहली बार पढ़ी। और सोचिए, शायद 8 साल का था उस टाइम में। तो उस कहानी ने उसी समय एक तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया मुझे, और मुझे लगा वाह, कहानी तो ऐसी होनी चाहिए। तो जी, कुछ लोगों को शायद याद होगा, मुझे लगता है हमारी पीढ़ी के कई लोगों ने उसको पढ़ा होगा कहानी को, बाद में मालूम नहीं अभी कैसा है। लेकिन हार की जीत एक क्लासिक कहानी है। उसने कहा था, या इस तरह की जो दो चार ईदगाह और इस तरह की कुछ कहानियों के साथ उसको गिना जाता है। तो बाबा जी, भारती और खड़क सिंह और सुल्तान, ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें। बाबा जी, भारती तो एक साधु जैसे हैं, कहीं गांव के बाहर आश्रम में रहते हैं। जी, और उनके घोड़े का नाम सुल्तान है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा घोड़ा है। वैसा घोड़ा दूर दूर तक कोई नहीं है किसी के पास। और डाकू खड़क सिंह की नजर उस घोड़े पे है। वो उनको आके कहता भी है कि सन्यासी के पास घोड़े का क्या काम है, ये तो मेरे जैसे आदमी के पास होना चाहिए। और बाबा भारती से मांगता है, वो उसको नहीं देते हैं। और मैं तो समरी बता रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा मूल कहानी से थोड़ा सा डिविएट हो जाए। जी, और बिल्कुल, कोई जब कोई बाबा बात भारती नहीं। जी, जब बाबा भारती नहीं देते हैं, तो वो धमका के उनको जाता है कि इसको ले तो लूंगा ही। और एक दिन बाबा भारती जा रहे होते हैं, तो एक दीनहीन सा कोई उनको मिलता है जो कहता है मुझे किसी जगह तक पहुंचा दो। बाबा भारती उसको घोड़े पे बिठा देते हैं, खुद उतर जाते हैं और रास पकड़े हुए चलना शुरू करते हैं। और वो एकदम रास छीन के पेड़ लगाने को होता है और उनको बताता है कि वो डाकू खड़क सिंह है और घोड़े को जी, लेके जा रहा है। जी, और जो कहानी का आई थिंक क्लाइमैक्स इसको कह सकते हैं, जब बाबा भारती उसको कहते हैं कि ये घटना किसी को बताना मत। और तब डाकू को थोड़ा खटकता है कि क्या, क्यों नहीं बताना, क्या इनको शर्मिंदगी होगी कि इनसे कोई छीन के ले गया इनका प्रिय घोड़ा, या। और वहां पे बाबा भारती उसको कहते हैं कि लोग दीन दुखियों पे विश्वास करना छोड़ देंगे। और मेरे ख्याल से यही कहानी की जो खास बात थी, जिसने बहुत लोगों को प्रभावित किया होगा। और बाद में इस तरह दिखाया है कि डाकू का मन बदल जाता है, और सुबह जब वो उठते हैं तो यह हिनहिनाने की आवाज आती है, और घोड़ा उनकी अस्तबल में बंधा हुआ होता है। तो ये थी जी, हार की जीत। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कहानियां लिखी हैं। इनफैक्ट प्रेमचंद, विशंबर नाथ कौशिक और कई बड़े बड़े जो हिंदी के महारथी, हिंदी और उर्दू दोनों के, क्योंकि सुदर्शन ने भी दोनों में रचनाएं रची, तो जी। उनमें उनका नाम गिना जाता है। जी, तो ऐसा क्या हुआ है कि लोग उनका नाम भूलने लगे हैं, उनकी कहानियों का ज़िक्र नहीं होता है? हम उन्हें इंटरनेट पर खोज करने जाएँ तो बड़ी मुश्किल से उनके बारे में कुछ मिलता है। क्या हुआ है इस तरह का कि उन्हें भुला दिया गया है? मैं इसमें कई चीजें देखता हूँ, और बहुत सारी डायमेंशंस हैं। एक तो ये कि जिन लोगों ने बहुत लिखा, जो बहुत जी, प्रोलिफिक राइटर थे, वो उनका बहुत कुछ मौजूद है हर जगह, तो कहीं ना कहीं किसी को कुछ भी पढ़ने को मिल सकता है। और उनमें से भी जैसे प्रेमचंद जी कॉपीराइट फ्री हो गए। अब ना सिर्फ वो जी, कॉपीराइट फ्री हुए, उनके मानसरोवर के ही शायद 7 खंड हैं, उसके अलावा उनके इतने उपन्यास हैं।
तो जो प्रकाशक थे उनके पास बहुत सारी मुफ्त सामग्री ऐसी मिल गई जिसको वो प्रकाशित करके बांट सकते थे, बेच सकते थे। तो जी, एक चीज तो उपलब्धि की है कि ये प्रेमचंद बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, या अमृता प्रीतम को अगर प्रकाशित किया गया, या दूसरे जो भी जो लेखक जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं वो जी, जी, उपलब्ध हैं। या अगर हम गुलजार की बात करें तो वो फिल्मों में भी हैं, वो दूसरी जगह मौजूद हैं, उनकी किताबें भी मौजूद हैं, जी, और वो कंटेम्परेरी हैं। तो आई थिंक कंटेम्परेरी होना एक महत्वपूर्ण बात है, और अगर आप कंटेम्परेरी नहीं हैं तो आप कॉपीराइट फ्री हो और प्रोलिफिक हो, वो महत्वपूर्ण है। और तीसरा तो हम देखते ही हैं कि आजकल एक दूसरे को म्यूचुअल जो भी क्या कहते हैं, प्रमोशन का जमाना है। आप मेरी तारीफ कीजिए, मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको करूंगा। अब वो बेचारे तो आने वाले नहीं किसी को शेयर करने वाले, ना वो जी, किसी को बिल्कुल। अवार्ड देने वाले हैं, ना किसी को प्रमोशन, जॉब, कोई चीज दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनको कौन पूछेगा, ये बात है। लेकिन हाँ, जी, कुछ कहानियां ऐसी हैं उनकी, कुछ गीत ऐसे, जैसे आपने तेरी गठरी में लागा चोर की बात की, ये सब आज भी मौजूद हैं। जी, बिल्कुल और भी उनके बहुत से गीत होंगे जैसे 1935 के आसपास का ये फ़िल्म का गीत है मेरी गठरी में लागा चोर, तो उसके साथ के और भी गीत हैं जैसे मैं खुश होना चाहूँ, खुश हो ना सकूँ। मैं कहीं देख रही थी इस तरीके के गीत मुझे दिख बिल्कुल रहे थे, बिल्कुल। एक तो और गाना है, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, इस तरह का है कुछ। तो जी, और ऐसे कई सारे जी, जो एक जमाने में तो बहुत मशहूर थे। और एक गीत तो मुझे ऐसा लगता है कि जुबीन गर्ग ने अभी रिसेंटली, मतलब 15 साल पहले किसी फिल्म में गाया था, स्ट्रिंग्स बाउंड ऑफ फेथ में उनका एक गाना उन्होंने दोबारा से गाया था, और खूब अच्छा उस समय चला था वो। जी, जी। अच्छा, आपके पास इस इनके बारे में कोई इनकी और कविताएँ, गीत या कोई कहानियाँ आपके पास उपलब्ध हों तो क्या आप बता सकते हैं दर्शकों को हमारे कि वे कहाँ उन्हें पढ़ सकते हैं या किसी तरह से उन्हें उपलब्ध हो सकती हों? जी, इस समय तो मुझे ऐसा नहीं याद पड़ रहा, लेकिन रेडियो प्लेबैक इंडिया पे भी हमने कहानियां तो उनकी कुछ पढ़ी थी, और जब उनका डिस्क्रिप्शन ढूंढ के लाने की कोशिश की थी तो बहुत सारे गीत भी मिले थे। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि यही हम लोग कमेंट्स में कुछ लिंक्स देंगे उनके गीतों जी, के जो जो मशहूर हैं, क्योंकि काफी फिल्मों की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, डायलॉग्स लिखे हैं, और गाने तो लिखे ही हैं फिल्मों में। कुछ फिल्में बहुत मशहूर हुई थी। जी, तो मेरे ख्याल से जो हमारे श्रोता और दर्शक इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट पे ध्यान रखें, वहां पे और जानकारी जरूर आएगी। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम उनके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है कम से कम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं, दर्शकों तक पहुँचा सकें ताकि वे लाभान्वित हों और एक बहुत प्रसिद्ध और जिनकी लेखनी इतनी सुंदर रही है, ऐसे साहित्यकार से वंचित ना रहें। जी बिल्कुल। और उनका जन्म 1896 में सियालकोट में हुआ था, तो ये भी सोचिए कि कितना लंबा अरसा गुजर चुका है। बहुत तो लंबा और फिर तो। या बहुत सी जानकारी इसमें भी छुप जाती है, और हम हिंदी वाले मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होशियार नहीं रहे हैं इस बातों में, अपनी जो धरोहर है उसको प्रिजर्व करने में या उसको सामने लाने में, जैसा कि दूसरे देशों में या दूसरी भाषाओं में होता रहा है कि शेक्सपियर का घर भी आज भी मौजूद है। मौजूद है। तो जी, बिल्कुल। या शायद हमें थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है, और देखिए नई पीढ़ी शायद करेगी। बिल्कुल, हम जो सामग्री उपलब्ध है कम से कम हमारे कमेंट्स में उसे यहाँ पर दर्शकों के लिए रख देंगे कि वे देख सकें, सुन सकें उनके बारे में जो भी सामग्री है हमारे पास, उन लिंक्स के ज़रिए पहुँच सकें वहाँ तक और आगे भी अगर हमारे दर्शक किसी और सामग्री को प्राप्त करते हैं, तो हमें सूचित करें, तो हम उन्हें जरूर। अपनी सामग्री में उनकी वृद्धि करते जाएँगे और जो भी कंटेंट है, ऐसे महान साहित्यकार का हम उपलब्ध कराने में पीछे नहीं रहेंगे। जरूर। और उनका मूल नाम बद्रीनाथ था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसी अच्छा, समय में बद्रीनाथ भट्ट नाम के भी एक लेखक मौजूद थे, तो इसलिए अच्छा। इन्होंने बद्रीनाथ नाम का प्रयोग करने के बजाय सुदर्शन नाम का प्रयोग किया। जो अपने अच्छा, राइटिंग में जो पेन नेम था वो सुदर्शन ही था उनका लगातार। अच्छा, ये तो काफ़ी रोचक जानकारी है। शायद ही किसी को ये बात पता होगी कि उनका नाम बद्रीनाथ था। जी। तो चलिए हम चाहते हैं कि दर्शक भी हमारे पहचान करें उनसे और खोज करें उसके बारे में और। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही अनुराग जी आपसे हम विदा लेते हैं और जी अगले कार्यक्रम बिल्कुल। में पुनः मुलाकात होगी।
धन्यवाद। हम लोग मिलते रहेंगे, कुछ घर की कुछ जी बाहर की। बिल्कुल, थैंक यू। कुछ घर की कुछ बाहर की बातें होती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।